देश में विपक्ष का एक ऐसा नेता उभर रहा है जिसको तमाम नामों से जाना जाता है। पप्पू, युवराज, सरी के तमाम नाम उपाधि के तौर पर इस नेता को दिए गए। कहीं ना कहीं सियासत जब विरासत में मिली राहुल गांधी को तो उनके सर पर कहीं ना कहीं एक खतरे का ताज भी आया। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद कहीं ना कहीं उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया और अब 19 का चुनाव लोकसभा में 2019 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी ने अपने बलबूते लड़ा था, जिसमें कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उसके बाद आप देखें तो 24 की तैयारी देश ने कर ली है और कर्नाटक और केरल होते हुए कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा से एक और सर्वे निकल करके सामने आया है कि राहुल गांधी के लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। इस समय हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पे हैं। यहाँ के लोगों से जानेंगे कि क्या सचमुच में राहुल गांधी का भारत जोड़ो का कदम एक क्रांतिकारी कदम है या नहीं। क्या लग रहा है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है क्या भारत जोड़ो के बाद? वो राहुल गांधी है ना, एक बच्चे हैं। बच्चे दो प्रकार के होता है, समझे? बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होके बनबीटे पी के बड़े बड़े बातें करते हैं। एक बड़े बच्चे होके बच्चे वाली हरकत करते हैं। तो क्या जिद्दी है। सोनिया गांधी बोला बेटा रबर वाले पेंट पहन ले, तो वो बोला नहीं मामा मैं तो पैजामा पहनूंगा। बोलता बेटा पैजामा पहनना इतना आसान काम नहीं, उसमें गांठ भी बांधने पड़ता है। अब क्या राहुल ने पैजामा तो पहन लिया राजनीति को, उसको गांठ बांधना आता नहीं है। गांठ बांधने के लिए रखा है कन्हैया कुमार को, जयराम रमेश को रखा है। अब कन्हैया कुमार पता है अब ऐसा आदमी भारत तोड़ो वाले वैसा गांठ बांधा है, पैजामा तोड़ के नीचे गिर जाएगा राहुल गांधी का। अब आदमी क्या उसको मुद्दा घुमाने वाली बात नहीं। 24 में वृद्धि होगी नहीं होगी, वही चीज पे आ रहे हैं आप, बात समझे नहीं। तो जब मान लो गांठ बनने आ जाएगी ना जी पैजामा की, तो उसने पीएम बनने की अपने दम पे लग रहा है। 24 में दम नहीं है, 24 में दम नहीं है उसकी। 24 में दम नहीं है सर। कांग्रेस की चक्कर में कोई नहीं है, मोदी के टक्कर ठीक है सर, क्या लग रहा है जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है 24 में छवि जो होगी जनता स्वीकार करेगी राहुल गांधी की? ऐसा है, अकेले राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएगा, इसको विपक्ष को साथ लेना पड़ेगा। बिना विपक्ष के तब तक कुछ नहीं बनेगा। और आने वाले समय बिजनेसमैन सारे इकट्ठे हैं और बहुत बंदे इकट्ठे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमारा तो बंटाधार कर दिया, हमारे को जीरो कर दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि अब कोई और सरकार आए, चाहे वो राहुल गांधी आए, चाहे मिलकर आए, लेकिन बीजेपी ना आए। बीजेपी को नहीं लाना है। तो मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है उसमें बहुत बहुत अच्छी जनसंख्या देखने को मिल रही है, लोगों की अपार प्यार देखने को मिल रहा है। मिल रहे हैं लोग। मैं ये नहीं कहता कि वो राहुल गांधी को खाली सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो एंटी बीजेपी होने की कोशिश कर रहे हैं, एंटी बीजेपी होने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लग रहा है 24 में स्वीकार्यता मिल पाएगी क्या प्रधानमंत्री पद के तौर पर, प्रधानमंत्री पीएम फेस के लिए राहुल गांधी को? राहुल गांधी ने एक अच्छी पहल की है और इससे विपक्ष मजबूत होगा। मजबूती नहीं होगा बल्कि जो सरकार सत्ता में है उस पर एक दबाव पड़ता है। ठीक है, जब विपक्ष मजबूत होता है तो सत्ता पक्ष जो होता है वो एक नजरिए से काम करता है कि कहीं विपक्ष मुद्दा कुछ हमारा उठा ना ले। तो जिस तरह से आपने देखा होगा तमिलनाडु में आपने भीड़ देखी होगी, उसके बाद हमने सोचा था कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है तो वहां थोड़ा हल्का रहेगा, लेकिन कर्नाटक में जैसे ही राहुल गांधी की यात्रा ने प्रवेश किया, आपने उसका कवर करें आप, मैं तो आपसे कहूंगा आप वहां भी जाएं, उस यात्रा को कवर करें, देखेंगे आप उसमें एक जन सैलाब सा आया है। और मध्य प्रदेश में जब वो यात्रा 500 रुपये वाले लोग हैं उसमें, क्या हो गया उसमें 500 रुपये वाले हैं, उसमें सलाब वलाब कुछ भी नहीं है, समझ गए? ये कह रहे हैं कि 500 पे आते हैं, क्योंकि वो 500 पे आते हैं खुद, 500 पे आते हैं। बिल्कुल सही कहा जी। अभी आपने रामलीला मैदान में जो रैली हुआ था राहुल गांधी के, उसमें पूछा गया दर्शक से, तो बोला आप किसके रैली में आए? तो बोलता प्रियंका गांधी की रैली में। तो कौन आया? तो बोलता प्रधानमंत्री है। तो बोला कि कहाँ से आया? तो बोलता फरीदाबाद से आया। आरोप लगा रहे हैं 500 वाली भीड़ है, लेकिन मतलब 500 में इतनी जनसंख्या कौन ला पाएगा? मेरे भाई को वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए, और वहां तो मेरा भाई जा नहीं पाएगा। मैं अपने भाई को जब मध्य प्रदेश यात्रा आएगी तो अपने भाई को ले जाऊंगा और इसे सुनामी दिखाऊंगा, कांग्रेस की जो सुनामी आई है। मैं ये नहीं कहता कि हाँ 2024 में एक ऑप्शन हो सकते हैं राहुल गांधी, लेकिन
अभी जो वो यात्रा कर रहे हैं वो कांग्रेस को आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म में फायदेमंद होगी कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा। क्या लग रहा है 24 और लॉन्ग टर्म की अगर बात कर ले तो भारत जोड़ो यात्रा क्या संजीवनी बूटी के तौर पे कांग्रेस को देख रही है क्या? भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो या ना हो, बट देश के लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने के लिए राहुल गांधी ये कर रहे हैं, बट मेरा पर्सनली ये मानना है, जहां तक मुझे पॉलिटिक्स का ज्ञान है, कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो जो गड़े मुद्दे हैं उसको फिर से सामने ला रहे हैं लोगों के सामने। और ये सारे मुद्दे जब आएंगे लोगों पब्लिक के बीच में तो पब्लिक एक ओपिनियन बनेगा, तो जो वर्तमान सरकार है उस पर एक दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ेगा तो पब्लिक इंटरेस्ट में और काम करना चाहेंगे। तो जो भी राहुल गांधी कर रहे हैं कांग्रेस से ज्यादा ये देश के लिए फायदेमंद होगा, ये उनकी अच्छी पहल है। अच्छी पहल के रूप में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को देख रहे हैं। क्या लग रहा है 24 में पीएम फेस के लिए राहुल गांधी स्वीकार्य हो पाएंगे क्या? 24 में तो पॉसिबल नहीं है किसी भी हालत में। सबसे बड़ी दिक्कत ये है राहुल गांधी करना अच्छा चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं सबका बोलना सही है कि जब सरकार पे दबाव पड़ता है तो सरकार एक नजरिए पे काम करती है, पब्लिक पे ध्यान ज्यादा देती है, उस पर दबाव बना रहता है। लेकिन दिक्कत यह है कि विपक्ष एक साथ है नहीं, जो होना भी नहीं है, क्योंकि वहां राहुल गांधी नहीं, सबको पीएम बनना है, ठीक है। और दूसरा मेन ये है कि आज हम राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि राहुल गांधी के पास कोई एक अचीवमेंट नाम की चीज नहीं है जिसको लेके वो आगे बढ़ पाए। मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिखाए हैं, राजस्थान का चुनाव जीत के, वो एक बार केरल में जाके चुनाव जीते, उसके पहले अपनी खानदानी सीट पे चुनाव जीते, ठीक है। अगर कोई पार्टी किसी की खानदानी सीट से भगा दे, उससे बड़ा और ज्यादा क्या डिफेमेशन होगा। इसमें अमेठी की तो सीट हार कैसे गए। हुआ? उन्होंने कुछ नहीं किया होगा तभी हुआ ना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। कांग्रेस को क्यों हटाया गया? केवल और केवल ये नहीं होता कि इतने साल से रूल कर रही थी, इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। और राहुल गांधी का सबको पता है कि परिपक्वता उनमें राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक परिपक्वता की पूरी कमी है, ठीक है। उनमें कमी है, वो चमचों से गिरे हैं, उनको परिपक्वता नहीं मिली है। जो सरकार मेहनत करेगी उसको फल मिलेगा, बट थोड़ा सा भी लेट हो गया। राहुल साहब लेट शुरुआत की उन्होंने, अभी पर दुरुस्त तो आए हैं। आगे चल के 24 में नहीं आएंगे तो उनको समय आएंगे, ठीक है ना। मेहनत करते रहना चाहिए, राहुल साहब को नहीं, कोई भी साहब हो, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। बाकी जनता अच्छा, सरकार तमाम, अगर नरेंद्र मोदी जी की बात कर लें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, तो तमाम नामों से, चाहे पप्पू हो, युवराज हो, और तरीके से हमेशा ट्रोल किया जाता था। तो अब जनता की, आप एज अ पर्सन क्या सोचते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया, मैच्योर हो रहे हैं क्या राहुल गांधी? देखिए वो शुरू से मैच्योर थे। कौन बोलता है, ये कौन एजेंडा चला रहा होता है गलत। देखिए बुद्धिजीवी जितने एजुकेटेड लोग हैं वो कभी उन्होंने ना, उनको किसी भी नाम से नहीं बोलना चाहिए, ना मैं बोलूंगा माइक पे, देखिए, और ना बोलना भी चाहिए। एजुकेटेड है, फंबल हर किसी से जाती है, मोदी साहब से भी जाती है, सबसे जाती है, बट किसी को उनके उपनामों से इस टाइप से नहीं बोलना चाहिए। वो भी एक राष्ट्रीय लीडर है, ठीक है, थोड़ी तो डिग्निटी रखना चाहिए सारे लीडर्स को, है ना। तो मेरे हिसाब से जो ये बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं बोलना चाहिए। तो और वो डिसेंट है, सही पर्सनैलिटी और इतने बड़े लीडर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष लेवल के लीडर। 24 में आ रहे हैं क्या? 24 में अभी थोड़ा लेट है। राहुल गांधी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो इतने बड़े परिवार से बिलोंग करते हैं कि उस एक्सपेक्टेशन को लिव अप करना बहुत मुश्किल है। आप अगर जनरल लाइफ में सिंपली बॉलीवुड में देख लो, अमिताभ बच्चन के बेटा है अभिषेक बच्चन, और लोग कंपेयर करें तो अमिताभ बच्चन कहा, अभिषेक बच्चन कहा, तो अपने, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे पापा डॉक्टर थे, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उस एक्सपेक्टेशन से आप तुलना करोगे तो राहुल गांधी ने कम अचीव किया है। अब मुझे पहले लगता था अर्लियर कि राहुल गांधी वाज नॉट टेकिंग पॉलिटिक्स वेरी सीरियसली, बट अभी मुझे लग रहा है कि शायद उनके दिल में वो बात लगी हो कि नहीं, अब मुझे सीरियसली एंड एज ए फुल टाइम सर्विस के तौर पे इसे लेना होगा, एंड वो फिर से कमिटेड हुए हैं, और मुझे लग रहा है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं, और जो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा मेरा, तो क्या लग रहा है ये योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, ये पेड ऑफ कर पाएगा क्या हार्ड वर्क राहुल गांधी की? आप जो बात बोले वो इन टर्म्स ऑफ विनिंग द इलेक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द टर्म्स ऑफ बेनिफिट फॉर द कंट्री, ओके। इवन इफ कांग्रेस लूज देयर इज नो इशू, ओके, बट जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो देश के लिए फायदेमंद है। कहीं ना कहीं कनॉट प्लेस और दिल्ली की जनता का ये मानना है कि राहुल गांधी की स्वीकार्यता भारत जोड़ो अभियान
शुरू होने के बाद से देश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप भारत जोड़ो अभियान से तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक बच्ची जब निकल करके सामने आती है जो राहुल गांधी से मिलने के लिए पैदल चलती है। कल एक तस्वीर निकल करके आई जिसमें उनकी माताजी सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष जब जाती हैं तो उनके शूलेस खुल जाते हैं, जिसको बांधने के लिए राहुल गांधी जी नीचे झुकते हैं और जनता की तालियां बजती हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं उनके साथ दौड़ जाते हैं और जनता की तालियां मिलती हैं। इन सारी घटनाक्रमों को अगर हम देख लें तो ये सारे घटनाक्रम बताते हैं कि राहुल गांधी की छवि कहीं ना कहीं देश में दुरुस्त होती दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन पीपी के साथ अमृत प्रकाश की रिपोर्ट, नेटवर्क न्यूज, दिल्ली।